तू हमरा के बहुत पसंद बाड़ा। अगर हम जिंदगी में शादी करब त सिर्फ तो से, समझ लू कि ना? पता है कल मैंने एक कविता भी लिखी है। एक बार सुनाओ ना प्लीज प्लीज। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, बकरी चढ़ी पहाड़ पे और फिर नीचे उतर गई। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आया। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है बहुत बकरी फुल कविता है। थैंक्स। तुमको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? तुम वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम ब्यूटी पार्लर जाकर अपना टाइम वेस्ट करती हो। वैसे इतनी देर किया क्या? कुछ खास नहीं, हेयर कलरिंग, स्विस फेशियल, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, ब्लीचिंग, व्हाइटनिंग, हेड मसाज, बस इतना ही। बस इतना ही करा है? वैक्सिंग नहीं कराई? ओके राजा, अब मैं जा रही हूँ। एक मिनट प्रिया, मैंने तुमने आई लव यू कहा, तुमने मुझे आई लव यू टू नहीं कहा। अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आई है, अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखो। मालगाड़ी भी चलेगी, तुम सोच के जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ नो थैंक्स। ओके चलो बाय। जिस दिन इसने हाँ बोला ना, सीधा खटिया पे ले जाके पटकूंगा, फिर देखता हूँ कैसे ना बोलती है। मंगलम चिट फंड्स एंड फाइनेंस, ओनर मिस्टर मूर्ति। क्या बात है मैनेजर, अचानक से इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए? अपनी सैलरी को इस फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? सैलरी क्या होता है? वो कौन सी चिड़िया का नाम है? आज तक मैंने उस चिड़िया को कभी उड़ते हुए भी नहीं देखा। लाल, हरी, नीली, पीली कौन से रंग की होती है ये तो बताओ। एक बार मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को बोला था तो बोला था महंगाई ने परेशान कर दिया है और नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। एमडी सर, गलती से भी फेंकना मत, ये नए क्लाइंट का एड्रेस है। नए क्लाइंट का एड्रेस? नया क्लाइंट कब मिला तुझे? प्रसाद खाते रहे, मंदिर क्यों गिन रहा है? मंगल फाइनेंस के मालिक मूर्ति को मैंने अपना सारा कच्चा चिट्ठा बता दिया है। पहुंचते ही ऐड का एडवांस हाथ में। प्रणाम प्रणाम। जीते रहो बेटा। एमडी सर, जरा देखिए तो मूर्ति सर कैसे भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। जय हो माँ जय। सारी दुनिया इसी तरह पूजा करती है। तुम्हारा क्लाइंट है इसलिए इसे भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। कर भला तो हो भला। माफ करना बेटे, हमने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। बिल्कुल नहीं सर, आप जैसे का हम लोग इंतजार कर सकते हैं क्योंकि हम तो पानी कम चाहिए ना। और आप तो लंबा पानी चाहिए सर। बेटे, मैंने ये कंपनी पैसे बनाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए बनाई है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अब तक मैंने जो भी कमाया है उसे मैं गरीब जनता को अर्पित करना चाहता हूँ। एक ट्रस्ट के माध्यम से मैं गरीब जनता की सेवा करूंगा ताकि गरीब जनता समाज में सर उठाकर जी सके। भले ही इसके लिए मैं कंगाल हो जाऊं, लुट जाऊं, परवाह नहीं। आप मेरे बाप होते तो मैं आपको गाड़ देता बेटे, वो भी पेट्रोल डाल के, लाल अंगार लगा के। अगर कोई ऐसा आपके साथ करेगा तो मैं और एमडी आपको बचा लेंगे। सही कहना? भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इस सेवा कंपनी के लिए तुम्हें एक एड शूट करना है। इसके लिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये पुण्य का काम है और पुण्य से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं होती। क्योंकि कर भला तो हो भला। गरीबों की दुआएं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिंता की कोई बात नहीं। भगवान तुम्हारा कल्याण मेरी बात करे। सुन, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और कुछ दिनों के बाद हमारी चांदी ही चांदी। बेटे कल्याण, तब से हम दोनों ही वार्तालाप कर रहे हैं। तुम्हारे एमडी बोलने का पैसा लेते हैं क्या? अच्छा ये बताइए कि वो जो ट्रॉफीज वहाँ रखी हैं वो आपने जीती हैं या फिर आपके बच्चों ने चुराई हैं? बेटे, मैं पैदाइशी पक्का ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए शादी नहीं की। वो जो ट्रॉफी देख रहे हो ना, वो आजादी से 10 साल पहले चाचा नेहरू ने मुझे गरीबों की सेवा करने के लिए दी थी। और ये शांता मूर्ति दांडी मार्च में गांधी जी के पीछे पीछे था। अच्छा काका, दांडी मार्च के नमक में आयोडीन रहा होगा ना? सही समझे बेटा। अरे एमडी, आपके पास दांडी मार्च का नमक है? शांता मूर्ति को कहो उसमें बाकी माल मिला के चटनी बनाए, तब तक मैं आता हूँ। अरे काकड़ी मंगा के रखना। मंगाता हूँ। एमडी सर, इतना गुस्सा किस बात का है एमडी सर? पहले क्लाइंट ने 5000 में ऐड बनवाया, इस भिखारी को तो फ्री में ऐड बनवाना है। ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें फिर से करीना चोपड़ा बनना पड़ेगा। उस सेट के लिए हम एक और ऐड बनाएंगे बस। एमडी सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। इस बुड्ढे के पाँव कब्र में है और गाने में कहा है कि पाँव के नीचे जन्नत होगी, तो जन्नत जाने से पहले वो वसीयत हमारे नाम लिखेगा और हम बैठे बिठाए मालदार हो जाएंगे। फिर तुम भी फ्री हो जाओगे और मेरा भी उस ठरकी सेठ से पीछा छूट जाएगा। तो अब क्या करें? ये हुई ना बात। हम किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जिसके पास खूबसूरती और पैसा भी हो। लोग उस पर यकीन करके इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। हमारी एड हिट हो जाएगी, कंपनी सुपर हिट होगी, बुड्ढा खुश हो जाएगा, खुशी के मारे हार्ट अटैक आएगा और सारा पैसा हमारा। खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी? मिल
Hey! Welcome. वेलकम। वेलकम। 1000 इन्वेस्ट करके आप एक ही महीने में पा सकते हैं पूरे 2000। ये मेरी गारंटी है। मंगलम चिट्स एंड फंड्स, लो इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न्स। ये मेरी गारंटी है। आपका हर सपना होगा साकार, आपकी अपनी होगी कार। मेरी गारंटी है, यही जगह है जहाँ पर आप 2000 रुपए पा सकते हैं सिर्फ 1000 में। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। पता है, आज तुम्हारी वजह से ये ऐड किया और बाइक पर बैठकर आई। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तो तुमसे इतना खुश हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें आज क्या दूँ, क्या दूँ, क्या दूँ। ठीक है, लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। प्रिया, एक मिनट। एड में आज तुमने वो जो लास्ट लाइन जिस अदा से बोली ना, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग। मुझे तो तुमने क्लीन बोल्ड कर दिया। क्या मॉड्यूलेशन था, क्या परफॉर्मेंस थी। मैं तो तुम्हारा जबरा फैन हो गया। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। वो लाइन एक बार फिर से बोल दो ना मेरे लिए, प्लीज। क्या कह रहे हो? इतनी रात को बीच सड़क पर? प्रिया, पागल प्लीज हो गए मेरे हो लिए क्या? एक बार वो अदाकारी दिखा दो ना, प्लीज। मैं नहीं करूंगी। ओके, ठीक है, मैं निकलता हूँ, कल नहीं मिलूंगा। राजा, राजा, अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। मंगलम चिट्स एंड फंड्स, 1000 इन्वेस्ट करें, 2000 रुपए पाएं। मेरी गारंटी। सुपर सुपर सुपर। ओह सॉरी 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 सॉरी। क्या लाइन बोली है तुमने, नरम नरम, मजा आ गया। दिल खुश होता है तो मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं रहते। मेरी दुआ है कि तुम्हें और ऐड मिले, तुम एड्स की क्वीन बन जाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा, पब्लिक को भी पसंद आ जाए। हाँ हाँ, पब्लिक को पसंद आएगा। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। अच्छा। आई लव यू प्रिया। आई LOVE YOU। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचती। तो कब सोचोगी? शायद आज ही, या किसी दिन और, या कभी नहीं। हो सकता है आज रात के 12 बजे। जब भी ऐसी फीलिंग आए तो मुझे एक मिस कॉल दे देना, मैं भागता हुआ आ जाऊंगा। इतनी कंजूस नहीं हूँ, डायरेक्ट कॉल कर दूंगी। ठीक है, पर फोन उठाना। मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। पापा, क्या सेल्समैन की तरह घंटी बजा रहे हैं? अंदर आ जाइए ना। ओए, हाँ? माँ, इन्हें ये आदत कब लगी? पापा, ये नवाबी शौक आपने कब से पाल लिया? इन्हें क्या हो गया? पीना कब शुरू किया? पूछना इनसे, पूछ। पापा, आप इसे हिला क्यों रहे हैं? क्या इसमें आपने बुढ़े को जवान करने वाली दवा मिलाई है? ए, मैं बुढ़ा उड़ा नहीं हूँ। आई एम एवरग्रीन, यंग एट हार्ट। ए मीनाक्षी, राज की बात बताऊं, सब लड़कियां मुझे हीरो समझती हैं, मरती है मुझ पे। अपनी जवानी की बातें आप बुढ़ापे में क्यों याद कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, छोड़ो ये सब, मैं अभी भी 25 का हूँ। रिटायरमेंट की उम्र में ये जवानों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? घबराओ मत माँ, नशा उतरते ही सब ठीक हो जाएगा। ए मीनाक्षी, मेरे सीने पे हाथ रख के मेरे साथ ये दोहराओ स्वामी, क्या दोहराऊं? कि तुम्हें अपनी पति की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम ये नहीं सब है। सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई स्वामी? अरे मर जाओ, अरे, मर जाओ। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मैं मायके चली मम्मी। जाऊंगी। स्वामी, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दो। दूर रहे। पापा, छोड़। पोते खिलाने की उम्र में आप बेटे खिलाने की बात कर रहे हैं? ए, तूने अभी तक एक भी शादी नहीं की, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, ये समझ रहा है कहाँ का ना? इंसाफ है स्वामी? ए, अपनी सौतेली माँ का फोटो देखना चाहेगा? अभी अभी दिखाता हूँ। कहाँ गया? अरे कहाँ गई यार? हे भगवान। वाह, ये देख दूसरी अम्मा। मर जा, मर जा, मर जा।
अब बुरा मुहूर्त आते ही इसको डिसमिस कर दूंगा और अच्छा मुहूर्त आते ही इससे शादी कर लूंगा। पापा, मुझे पता होता आपका टेस्ट इतना खराब है तो मैं आपके लिए शादी.com से लड़की ढूंढ देता। इसे मेरी स्टेप मॉम बना के आप मेरी जिंदगी को नर्क बना देंगे। पापा, पापा मुझे एक लड़की से प्यार है। ये सारा ड्रामा मैंने तेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए किया बस। मुझे पता था आप ड्रामा कर रहे हैं, मैं भी वही कर रही थी। लेकिन अगर मैं बेहोश होने की एक्टिंग नहीं करती तो आपके मुंह से सच कैसे उगलवाती? अगर आप ड्रामा किंग हैं तो मैं भी ड्रामा क्वीन हूँ। बहुत बढ़िया तू। बेटा तो कब बजेगा तेरा बाजा? बजेगा पापा, बस 100% कंफर्म हो जाने दीजिए। वैसे 90% कंफर्म है। मैंने तो आई लव यू बोल दिया है, पर उसने अभी तक आई लव यू टू नहीं कहा। कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास लेकर आ, सब बोलेगी। नहीं, बोलेगी बोलेगी, कभी भी फोन आ सकता है। कहो तो मैं बात करूं। पापा फोन फोन। बहू का फोन है, बहू का फोन है। कहाँ पक गया? चुप पकड़। हेलो प्रिया, राजा स्पीकिंग। राजा, तुम इस वक्त कहाँ हो? घर पर हूँ, एकदम अकेला, आसपास कोई भी नहीं है। बोलो प्रिया, आई एम वेटिंग। क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो? समझो पहुंच गया, आई एम ऑन माय वे। कहाँ जा रहा है? कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे भी ले दोनों को चलना, भी साथ मुझे ले लो, भी ले हम भी चल, देख लेंगे। हमें भी दिखा देना मेरा राजा रोमांटिक मूड में, बेटा। जाने दीजिए, बाद में आके सब बताता हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे कहाँ फंस के जाता है? कहाँ जाएगा? सॉरी मैडम। ये क्या? मॉस्किटो कॉइल, क्रीम, बिस्किट, मंदिर का प्रसाद, ये सब क्या है प्रिया? मुझे लगा तुमने कैंडल लाइट डिनर के लिए बुलाया है। ये मच्छर अगरबत्ती जला के आई लव यू कहोगी। ये रेशमी साड़ी की बजाय तुम ये कश्मीरी शॉल पहन के बैठी हो। ऐसे क्रिएटिव आइडियाज अगर तुमने मेरे चैनल को दिए होते तो नंबर 1 हो जाता। मम्मी बचाओ, ये क्या हो रहा है? मोहल्ले का नंबर 1 मुर्गी पकड़ू हूँ, इसलिए पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़ता ना तो लग जाती। मेरे पर बाटली प्यार से फेंकी ना। अगर मेरा बस चलता ना तो एटम बम फेंकती। तेरी भैंस की टांग मैंने तेरी कौन सी भैंस चुरा ली? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इतने सारे लोग मेरे घर के सामने क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैंने तो कोई इलेक्शन भी नहीं जीता। ये लोग मंगलम चिट फंड कंपनी के ऐड की बात कर रहे हैं। मंगलम चिट फंड दरअसल बात कंपनी। ये है सर रुको, डिस्टर्ब मत करो, बात चल रही है ना। हाँ बेटा। लगता है मंगलम चिट फंड का एड लोगों में काफी हिट हो गया है। ये सब लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने और मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने आए होंगे। देखिए मैडम, मैं प्लीज वेट अंकल, मुझे सब कुछ पता है। अंकल? पापा जल्दी से वो माइक लेकर सबको मेरी तरफ से थैंक्स बोलिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना, थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। हाँ हाँ, अभी बोलता हूँ। लाओ। देखिए, अरे लाओ ना। अंकल फिर से अंकल। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, आप सब मेरी बेटी के फैंस हैं और यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं, इस बात का हमें बहुत बहुत आनंद है। हम ये भी जानते हैं कि आप सब उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं और उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन आज वो बिजी हैं, आप लोगों से नहीं मिल सकती। लेकिन उसके बर्थडे वाले दिन मैं एक पार्टी रखूंगा और आप सबको बुलवाऊंगा। बेटा, अपने फैंस को जरा हाथ हिला कर दिखा दो। कृष्ण स्वामी, तेरी बेटी हेमा मालिनी है या माधुरी दीक्षित जो हीरोइन की तरह हम लोगों को हाथ दिखा रही है? जबान संभाल के बात कर वरना जबान खींच लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने ये बुढ़ा मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा है और आप चुप खड़े हैं। सर, मंगलम चिट फंड कंपनी का मालिक इनका पैसा लेकर यहाँ से रातों रात रफू चक्कर हो गया है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। सर, आपकी बेटी ने गारंटी दी थी, इसीलिए इन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, आप समझे? हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, ये लीजिए। मंगलम चिट फंड कंपनी के मालिक के साथ मेरा या मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? तुम्हारी बेटी टीवी पर चीख चीख के माई गारंटी माई गारंटी माई गारंटी कह रही थी। अब क्या उसकी गारंटी राशन की दुकान पर तेल लेने गई है? सीधे से पैसे वापस कर। जबान खींच लूंगा तेरी। होटल में 10 लाख का घोटाला है। क्या 10वीं पास कृष्ण स्वामी की इतनी औकात नहीं कि वो हम सबके पैसे लौटा सके? तेरी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की इस तरह इंसल्ट करने की? जानते हो मैं कौन हूँ? रामा स्वामी की पोती। तुम्हें पता है मेरे पापा के पास कितना सारा ब्लैक मनी है? सिर्फ 10 लाख रुपए। इतना तो हम भिखारियों को बांट देते हैं। नहीं। पापा अभी के अभी 10 लाख रुपए इनके मुंह पर दे मारिए। बस मैं आशा लता प्रिया देवी नहीं हूँ, मैं प्रिया देवी हूँ। अगर आप चाहें तो